इस समय बड़ी खबर आप देख सकते हैं, दिल्ली के विज्ञान भवन में पिछले 4 घंटे से लगातार किसान संगठनों की, किसान जत्थेबंदियों की जो मीटिंग है वो विज्ञान भवन में जारी है। लेकिन जो जानकारी निकल कर आई है कि 4 घंटे में भी किसी तरह का कोई समाधान अभी तक निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और किसान संगठनों ने 8 दिसंबर का भारत बंद का जो ऐलान किया हुआ है वो जारी रहेगा। अंदर से जो है किसान नेता हमारे साथ पहुंचे हैं। राजेंद्र आर्य जी, क्या कहना चाहेंगे? 4 घंटे मीटिंग चली, आप बाहर आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि 1 दिसंबर को मीटिंग हुई, 3 दिसंबर को 7.5 घंटे मीटिंग हुई और अब 4 घंटे से जो है मीटिंग चल रही है, लेकिन अभी तक किसी समस्या का कोई समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आया। क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ मीटिंग में हुआ? देश भर का किसान जानना चाहता है, क्या कहेंगे? देखो, हम किसानों ने जाते ही मजबूती से ये बात मंत्रियों के सामने रख दी थी। हम कानून में अमेंडमेंट के पक्षधर नहीं है। कानून को बिल्कुल पूरे तरीके से, कानून को, इस काले कानूनों को तीनों को खत्म किया जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीद गारंटी का, दाना दाना खरीद गारंटी, भुगतान गारंटी का, और जो व्यापारी कम रेट पे फसलों को खरीदता साबित हो उसको पुलिस तुरंत अरेस्ट करे, गैर जमानती धारा में अरेस्ट करे और 5 साल की सजा का प्रावधान हो। और किसान नेता है राजेंद्र आर्य जी, एक सवाल आपसे सिर्फ ये पूछना चाहेंगे कि आप अंदर से बाहर आए हैं, कौन कौन मंत्री अंदर मौजूद थे और लगता है कि आज जो है मीटिंग सिरे चढ़ पाएगी, किसी तरफ निकल पाएगी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुख्य तौर से कई मंत्री मौजूद हैं। मुख्य तौर से जो कृषि मंत्री जी हैं वो बातों का संज्ञान ले रहे हैं और बात को नोटिस कर रहे हैं। और हमारा तो सिर्फ, हमने मजबूती से ये बात का पक्ष रख दिया था। 1-2 नए मंत्री शामिल हुए हैं, मोदी जी से जो बात करके आए थे। हमने ये अपना पूरी तरीके से पक्ष रख दिया। हम इस पे कंप्रोमाइज़ की स्थिति पे तैयार नहीं है, झुकने के लिए तैयार नहीं है और अपनी मांगे मनवाने बिना हम यहाँ से किसी तरीके से नहीं जाएंगे। आज सरकार की तरफ से ये बात है, हम लिखित में एमएसपी जारी रहेगी, ये आपको लिखित में देने के लिए तैयार है। दिसंबर का जो बंद का आह्वान किया गया है, क्या वो जारी रहेगा? क्योंकि जानकारी अभी मिल रही है कि अंदर जो है किसी तरह का सरकार की तरफ से, केंद्रीय मंत्री की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि 8 दिसंबर का जो चक्का जाम का आह्वान आपकी तरफ से किया गया है उसको वापस ले लिया जाए। सरकार की तरफ से ऐसी बात है, सरकार चाहती है आंदोलन भी दबे, लोग भी वापस जाएं और 8 तारीख को भी कोई प्रदर्शन ना हो किसी तरीके से। पर हमने स्पष्ट कर दिया है, हम कोई भी अपनी कॉल वापस नहीं लेंगे, बल्कि और मजबूती से ये लड़ाई लड़ेंगे और लोगों को बुलाएंगे। और दिल्ली में पूरे देश का किसान आएगा, झुकने की स्थिति में नहीं है, मुड़ने की स्थिति में नहीं है। बात, आप हमारी बातें मान लो, हम चले जाएंगे। हम 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। अगर केंद्र सरकार हमारी बात मान लेती है, हमें मीटिंगें करने का शौक नहीं है। मोदी जी एक अपने चपरासी के मार्फत एक चिट्ठी धरने पर भेज दें या प्रेस रिलीज जारी करके मीडिया के भाइयों को बुलाकर कह दें, हम यहाँ से शांतिपूर्वक तरीके से अपने घरों को चले जाएंगे, हमें कोई शौक नहीं है। आपसे पूछना चाहेंगे, फिल्म का डायलॉग आपको याद होगा, तारीख पर तारीख, क्या इसी तरह से आगे भी तारीख जारी रहेगी या आज की जो है अंतिम तारीख रहेगी किसान संगठनों की तरफ से, या बार बार तारीख पर आप आते रहेंगे? हम सरकार के बुलावे पर यहाँ आ चुके हैं। सरकार हमें 10 घंटे बुलाए, 11 घंटे बुलाए, 50 घंटे बुलाए, हम यहाँ बैठने के लिए, लंबी से लंबी मीटिंग के लिए, वार्ता के लिए तैयार हैं। हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते, कोई सरकार को ये कहने का मौका नहीं देना चाहते, ना अपनी तरफ से हम डायलॉग, बातचीत खत्म करना चाहते हैं। अगर सरकार बातचीत करने पर उतारू है तो हम उसका, खत्म करने पर उतारू है तो हम उसका कुछ समाधान हमारे पास नहीं है। हमारे पास आंदोलन ही एक रास्ता है और आंदोलन हम बड़े स्तर तक करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। और हर हालत में हमारे जो इरादे हैं हिमालय से भी ऊंचे और चट्टान की तरह मजबूत है। सारी बात का लब्बो लबाब मैं कमल जी आपको ये बताना चाहता हूँ, ये सरकार जो ये बिल लेकर आई, ये कृषि काले कानून लेकर आई, सरकार की ये बदनीयती इसके पीछे ये थी। सरकार फसल खरीद से भागना चाहती थी, एमएसपी से तत्काल प्रभाव से भागना चाहती थी। सरकार ये कहती है फसल खरीदना हमारा काम नहीं है, ये व्यापारियों का काम है। हम चाहते हैं सरकारी खरीद यूं ही बनी रहे और जो सरकार बीच में गारंटर के तौर पे, अभिभावक के तौर पे रहती है किसान और व्यापारी के बीच में, सरकार ऐसे ही बनी रही। पर सरकार के अधिकारी ये कहते हैं फसल खरीदना हमारा काम नहीं है, हमारे लिए घाटे का सौदा है, हम इसे नहीं करना चाहते और ओपन मार्केट हम करना चाहते हैं। ओपन मार्केट में हमें डर ये है, जब एमएसपी होने के बावजूद भी हमारी फसलों को लूटा जाता है। आपने करनाल में, पानीपत में धान घोटाने की कवरेज करी, दुष्यंत चौटाला तक का उसमें नाम आया। जब एमएसपी 1888 गेहूं का है, बिक्की 1650 रुपए है, पर्चा 1888 का कटा है, किसान को 1650 मिला है। एक सख्त कानून नहीं है जो व्यापारी को, बिल्डर को, सेलर को, आड़ती को पकड़ सके और उनको 5 साल की सजा दिलवा सके। उस कानून को बनवाने के लिए पूरे देश में 23 फसलों पर
एमएसपी सरकार रिवाइज करती है हर बार। एमएसपी तो पहले से है और एमएसपी पहले से है, हरियाणा पंजाब में पहले से है, पर जो लोग एमएसपी से कम रेट पे किसान के सोने को लूटते हैं उनके लिए जब तक कोई कठोर कानून नहीं आएगा तो ये लूट बदस्तूर जारी रहेगी। अंतिम सवाल आपसे कि कल खाना नहीं खाया था, सरकारी खाना नहीं खाया था, आज भी लंगर मंगाया आपने, सरकारी पानी तक नहीं पिया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा स्वाभिमान है, हमारा जमीर है और हमारे सारे लोग इस बात पर सहमत है। जब तक फैसला नहीं होता गुरु का लंगर अटूट बरता जाएगा। अपने घरों से लेकर गुरुद्वारे से आते हैं, अपने साथ लेकर आते हैं, कहीं भी सरकार का कोई एहसान नहीं लेना चाहते, कोई ये अपने ऊपर लगवाना नहीं चाहते बात। कोई कहे भाई कोई सरकार की डिनर डिप्लोमेसी में किसान बिक गए, ऐसी बात नहीं रहेगी। किसान दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं, हर हालत में मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। और सरकार चाहे कितने जोर जुल्म कर ले, हम किसी भी मामले में अपनी बिना दो मांगों के दबने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। बिल्कुल। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख रहे थे दिल्ली के विज्ञान भवन से, जहां पर किसान नेता जो भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा से नेता हैं वो अंदर से बाहर आए। 4 घंटे की मीटिंग चली लेकिन किसी तरह का कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि देश भर के किसानों तक ये जानकारी जरूर जा पाए। और जिस तरह से आपने देखा कि 8 दिसंबर को जो है सभी किसान संगठनों की तरफ से, किसान जत्थेबंदियों की तरफ से 8 दिसंबर का भारत बंद का भी जो है आह्वान किया गया है, ऐलान किया गया है भारत बंद का। तो अब जिसको लेकर जो है सभी राज्यों में खास तौर पर जो है अगर इस आह्वान को वापस नहीं लिया जाता तो सभी राज्यों में जो स्टेट लेवल पर जो पुलिस के अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री है, उनकी मीटिंगों के दौर भी शुरू हो जाएंगे कि किस तरह से जो भारत बंद होता है उसको किस तरह से जो है जूझना है। क्योंकि निश्चित तौर पर अब ये चिंगारी सिर्फ हरियाणा और पंजाब तक सीमित नहीं रह गई है या कुछ एक जिलों तक ये सीमित नहीं रह गई है। जैसा कि पहले आपने देखा था कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो 44 है, अंबाला से किसान निकले और सोनीपत तक जो है देखा गया था कि किसानों का जो आंदोलन था वो काफी उग्र तरीके से जो है देखा जा सकता था, किस तरह से किसानों ने सभी बैरिकेड्स को तोड़ा था। लेकिन अब ये जो आंदोलन है ये पूरे देश का आंदोलन बन चुका है। और अगर भारत बंद होता है 8 तारीख को तो हर जिले में व्यापक इंतजाम जो है पुलिस को करने पड़ेंगे, जिला प्रशासन को करने पड़ेंगे, धारा 144 लगानी पड़ेगी और शायद पहले भी कुछ किसान नेताओं को प्रशासन द्वारा हिरासत में लिया जा सकता है। तो इस समय विज्ञान भवन से आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, मेरे सहयोगी मानसू नारंग भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, निश्चित तौर पर जो है कहीं ना कहीं जो समस्या है वो आने वाले समय में बढ़ सकती है। मानसू क्या कहना चाहेंगे? 4 घंटे हो चुके हैं बैठक चलते हुए और अंदर से जो किसान नेता बाहर आए उन्होंने साफ कर दिया कि किसी भी सिरे का जो है हल निकलता नहीं नजर आ रहा। तारीख पर तारीख दी जा रही है, बातचीत जरूर की जा रही है, लेकिन सरकार जो है इस बिल को वापस लेने के मूड में नहीं नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं 8 दिसंबर का जो बंद का आह्वान किया गया है वो भी आने वाले समय में सरकार की किरकिरी कर सकता है, परेशानी कर सकता है, क्योंकि अब सिर्फ ये किसानों का आंदोलन नहीं रह गया, सभी लोग जो है इस भारत बंद में शामिल हो सकते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल कमल, इस समय जो 2 सबसे बड़ी बातें हैं जो मीटिंग के अंदर देखने को मिल रही हैं वो ये है कि एक तरफ सरकार कह रही है कि आप 8 दिसंबर का जो आपने बंद का आह्वान किया है वो कॉल बैक ले ली जाए, यानी कि आप बंद का जो आपने आह्वान किया है आप उसे वापस ले लीजिए, यानी कि भारत जिस तरीके से चल रहा है उसे चलता रहने दीजिए। और साथ ही साथ जो दूसरी बात सामने निकल कर आई है उसमें ये कहा है कि कोई बीच का रास्ता निकालिए, क्योंकि जो अंदर मंत्री बैठे हैं चाहे वो पीयूष गोयल हो या फिर नरेंद्र सिंह तोमर हो या सोमवीर सिंह हो, उनका ये कहना है कि आप बीच का रास्ता निकालिए, क्योंकि बीच का ही रास्ता है जो हमारे दोनों के लिए ज़्यादा ठीक रह सकता है। लेकिन किसान इस बात पर अड़े हुए हैं, इस बात पर डटे हुए हैं कि हर हाल में ये 3 कृषि कानून रद्द होने चाहिए और साथ ही साथ एक चौथा कानून बनना चाहिए, वो एमएसपी का कानून बनना चाहिए। हालांकि सरकार एमएसपी के कानून पर राजी होती हुई नजर आ रही है, लेकिन 3 जो कृषि कानून है उनको रद्द करने के मूड में सरकार नजर नहीं आ रही है। वो ये जरूर चाह रही है कि हम फेरबदल कर लेंगे, हम संशोधन कर लेंगे, लेकिन उसे रद्द करने के मूड में सरकार नजर नहीं आ रही है। 4 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। सुबह तल्खी भी देखने को मिली थी, किसान नेताओं की तरफ से उठकर आने भी लगे थे, लेकिन उसके बाद कृषि सचिव जो हैं, अधिकारी कृषि विभाग से जुड़े हुए हैं, वो उनको समझाते हुए नजर आए थे। जब लंच टाइम हुआ था तकरीबन 4 बजे के आसपास, तो एक बात ये भी सामने निकल कर आई थी कि जो अंदर मंत्री बैठे हैं उन्होंने अपनी आपस में एक मीटिंग की, क्योंकि किसान मानते हुए नजर नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने मीटिंग की कि किस तरीके से इन्हें मनाया जा सकता है। तो एक बात साफ है कि सरकार दबाव में नजर आ रही है। दबाव इसलिए भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कमल, क्योंकि किसान आंदोलन अब बड़ा आंदोलन बनता जा रहा है, जन आंदोलन बनता जा रहा है। उन्होंने ये भी कह दिया कि 8 तारीख को टोल टैक्स हम नहीं लेने देंगे और ये स्थिति देखने को मिल भी सकती है। तो अब छोटी छोटी जगहों पर जैसे करनाल, पानीपत, जहां
से किसान आंदोलन आगे बढ़ चुका है, लेकिन वहाँ पर भी जो किसान रहते हैं, जो इस आंदोलन में आ नहीं पा रहे हैं, या जो तमाम लोग इस आंदोलन में नहीं पहुँच पा रहे, तो वो वहाँ पर इस आंदोलन का सहयोग कर सकते हैं। आपको ये लगता है कि 8 दिसंबर का जो भारत बंद का आह्वान किया गया है, ऐलान किया गया है, वो अब सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं रह जाएगा? क्योंकि जिस तरह से देखा, दिल्ली में तमाम सामाजिक संस्थाएं हों, तमाम लोग हों, टीचर्स हों, दिल्ली के लोग हों, लोकल लोग हों, गुरुद्वारों से जुड़े लोग हों, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोग हों, सभी लोग समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं किसानों को। और सोशल मीडिया पर ये जो आंदोलन है, अंधा आंदोलन की तरह एक बड़ा आंदोलन बन चुका है। तो कहने के लगता है कि 8 दिसंबर को पूरे देश भर की सभी सरकारों के लिए, सभी राज्यों की पुलिस के लिए एक बड़ी सिरदर्दी बन सकता है किसान आंदोलन। बिल्कुल, क्योंकि कमल, मैंने 2011 का अन्ना आंदोलन देखा था और उस तरीके में देखने को मिला था कि किस तरीके से लोग वहां पर आ रहे थे। और 2020 के अंदर जो ये कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन हो रहा है, उसमें भी लगातार भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज हम जब आ रहे थे करनाल से, हमने देखा कि ट्रैक्टर ट्रॉलियां और कितनी पीछे तक पहुंच चुकी हैं। तो लगातार किसान आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, साउथ के और राज्यों से आ रहे हैं, आसपास के राज्यों से आ रहे हैं। तो ये आंदोलन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अब आने वाले दिनों में इसमें आम जनता भी शामिल होती हुई नजर आएगी, क्योंकि कल रविवार का दिन है और कल का दिन काफी अहम रह सकता है। इस आंदोलन से जुड़ा हुआ आम जनता भी इस आंदोलन को देखने के लिए पहुंच सकती है, क्योंकि हमारी जनरेशन के अंदर मैंने दूसरा आंदोलन देखा है। इससे पहले वो दिल्ली के अंदर आंदोलन था, लेकिन ये हरियाणा पंजाब से जुड़ता हुआ आंदोलन नजर आ रहा है। हमारे साथ इस समय एक जैसा कि आपने देखा कि मेरे सहयोगी हिमांशु ने बताया कि जो 8 तारीख का जो आंदोलन रहेगा, वो बड़ा आंदोलन रहेगा। और इस समय एक और हमारे साथी साथ जुड़ रहे हैं, किसान आंदोलन से जुड़े हुए किसान लीडर हैं, लगातार किसानों की समस्या उठाते रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जो किसान आंदोलन है उसका हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। 4 घंटे से ऊपर हो चुका है मीटिंग चलते हुए, लेकिन सरकार फिर भी झुकने का नाम नहीं ले रही है। अंदर से जो किसान लीडर बाहर आए, उन्होंने बताया कि सरकार जो है मानने को तैयार नहीं कि इस कानून को वापस लिया जाएगा, लेकिन किसान जो है उसी बात पर अड़े हुए हैं। तो क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में क्या रहेगा? एक और मीटिंग बुलाई जाएगी? 8 तारीख को भारत बंद है, उससे पहले 7 तारीख को एक और मीटिंग बुलाई जा सकती है? मिड्डा साहब, किसान आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठा है। जो अंदर से खबरें आ रही हैं हमारे साथियों से, हमारी जथेबंदियों से, उन्होंने एकदम साफ कह दिया, वो चुप होकर बैठ गए हैं और अभी एक तख्ती दिखा दी है, यस या नो। अगर तुमने करना है तो यस कर दो, अगर तुमने करना है तो नो कर दो। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आपको कानून हर हालत में वापस लेने ही पड़ेंगे। सरकार अमेंडमेंट्स की बात कर रही है कि आप कुछ अमेंडमेंट्स कर देते हैं, लेकिन हमारे साथियों ने एकजुटता से एक सुर में बिल्कुल साफ कर दिया है, तख्ती पर लिख के साफ कर दिया है, यस या नो। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं जो परेशानी है सरकार की आने वाले समय में बढ़ सकती है, क्योंकि सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं है और किसान उसी बात पर अड़ा हुआ है। और 8 दिसंबर का जो भारत बंद का आह्वान किया गया है, वो अब सिर्फ किसानों का आंदोलन बनकर नहीं रह गया, बल्कि इसमें तमाम सामाजिक संस्थाएं और कई राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोग और भी जो आम लोग हैं, शहरों से जुड़े हुए लोग हैं, स्टेट से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी शामिल हो सकते हैं। और निश्चित तौर पर हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। आप देख सकते हैं विज्ञान भवन के बाहर हम मौजूद है, 4 घंटे से बैठक चल रही है, लेकिन किसी तरह का कोई समाधान निकलता हुआ अभी तक नजर नहीं आ रहा। तमाम मीडिया कर्मी सुबह से यहां पर खड़े हैं और अभी कुछ ही देर में हो सकता है कि शायद किसान नेता इस मीटिंग को छोड़कर बाहर आ जाए, क्योंकि उन्होंने सुबह यह साफ कर दिया था कि अगर आज कोई हल नहीं निकला तो वह ज्यादा देर जो है मीटिंग में बैठने वाले नहीं है। तो निश्चित तौर पर जो परेशानी है वो बढ़ सकती है। तो कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। सर, क्या कहना चाहेंगे? 4 घंटे चली मीटिंग में अभी तक कोई समाधान नहीं निकला और 8 दिसंबर का जो भारत बंद का आह्वान किया गया है, उस पर क्या क्या जानकारी देना चाहेंगे? मेरी किसान आगू ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं। जे सरकार तो सर 5 बार आप लिखित में पहले भी दे चुके हैं, 5 मीटिंगें हो चुकी हैं, आज 5वीं मीटिंग बताई जा रही है। हालांकि 3 लगातार जो है मीटिंगें इस हफ्ते में ही हुई है, तो क्या लगता है कि आगे दोबारा से मीटिंगों के दौर जारी रहेंगे? किसान जथेबंदियों ने फर्स्ट डे से, जिस दिन से संघर्ष शुरू हुआ, हम उनके साथ हैं। हमारे 2 फैसले थे। पहला फैसला था अंदोलन शांतमई रखना हैगा, दूसरा फैसला ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ 5 ਵਾਰ ਬੁਲਾਉਣ 7 ਵਾਰ ਬੁਲਾਉਣ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਆਪ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ
ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਨੱਕ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ नहीं, किसान ਇਹਦੇ ਨਾਲ सहमत नहीं। सर, सरकार इस बात पर अड़ी है कि बिल को वे वापस नहीं ले सकते, उसमें जो आपके मन मुताबिक या आपके जो सुविधाओं से संबंधित जो है उसमें फेरबदल किया जा सकता है, उसमें अमेंडमेंट्स की जाती है। अगर कोई समस्या है उसमें अगर आपके मन मुताबिक अगर अमेंडमेंट्स कर दी जाती है, फेरबदल किया जाता है और वो बिल आपके लिए एक लाभकारी होता है, लाभकारी सिद्ध होता है, तो तब उस बिल को एक्सेप्ट करेंगे आप? जो ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਸਾਡੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਨੱਕ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਦੌਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ डिक्टेटरशिप ਨੂੰ दूर करने ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ। तो आप देख सकते हैं येस और नो का बैनर लेकर किसान अंदर बैठ चुके हैं। इस तरह की जानकारी आ रही है क्योंकि अंदर जो किसान नेता मौजूद थे, राजेंद्र आर्या भारतीय किसान यूनियन से, वो भी बाहर आए हैं। उन्होंने बताया कि किसान नेता अंदर चुप्पी साध बैठे हैं और येस और नो कि बिल अगर आप वापस लेंगे या नहीं लेंगे इस चीज का बैनर लेकर अंदर बैठ गए हैं। तो उन्हीं से जानना चाहेंगे, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे। एक लेटेस्ट अपडेट आया है, 4 घंटे से लगातार मीटिंग चल रही थी, येस और नो का किसान बैनर लेकर बैठ गए, इसका क्या मतलब रहेगा, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज 5वीं मीटिंग है और 5 घंटे तकरीबन मीटिंग को हो चुके हैं। सरकार चुप्पी नहीं तोड़ रही, सरकार ना तो हाँ कर रही है ना कर रही है। तो हमारे जो साथी हैं सारे के, हम सारे साथी, तो हम कागज पे हमने लिख दिया है, सरकार सिर्फ यस और नो में जवाब दे। उनको ऐसे कागज हम दिखा रहे हैं, यस या नो में सर जवाब दे, और सभी ने चुप्पी साध ली है। और सरकार का ये आइस ब्रेक करने के लिए, उनकी चुप्पी तोड़ने के लिए, और जो उनका फैसला है वो क्लियर कट और जल्दी से जानने के लिए ये ऐसा किया गया है कि मीटिंग अब जल्दी समाप्त हो सकती है। कल की तरह या 3 तारीख की तरह 7.5 घंटे मीटिंग नहीं चलेगी क्योंकि किसानों ने जो है तख्तियां लेकर बैठ गए हैं। तख्तियां लेकर जरूर बैठ गए हैं, ये थोड़ी देर में फैसला ले लिया जाएगा। क्या कहते हैं, क्योंकि हम अपना दुखड़ा रो चुके हैं, हम सब कुछ बता चुके हैं। मिड्डा जी, वी हैव ट्राइड आवर लेवल बेस्ट, we have done our job, farmers have done our job, now ball is in government's court. I would like to say one thing, by your mediation to Modi ji, Godse could eliminate Gandhi, Nathuram Godse could eliminate Gandhi, but not his thoughts. Any attempt to do away with Gandhian thoughts will shake down the foundation of Indian democracy. Modi ji, please safeguard, please protect Indian democracy for the betterment of country. Please don't underestimate the strength and power of farmer. Weakness are not so that we can't dwell on. हम ना दबेंगे, ना झुकेंगे, ना भागेंगे, हम मजबूत यहाँ पिलर की तरह खड़े हैं और अपनी बातें बिना मनवाए हम जाने वाले नहीं हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, तारीख पे तारीख देने की बजाय एक ही घंटे, चाहे हमें 50, एक ही दिन चाहे 50 घंटे के लिए बुला लो, चाहे 40 घंटे के लिए हमें बिठा लो, पर फैसला दे दो, हमारे हक में फैसला दे दो। पूरा देश इस आपकी तरफ निगाहें लगाए बैठा है। ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा किसान आंदोलन है। आपको कि आज की मीटिंग के बाद जो है ये आंदोलन और ज्यादा तरीके से बढ़ेगा, और ज्यादा मजबूती से बढ़ सकता है, क्योंकि और संख्या में लोग आ सकते हैं, क्योंकि सरकार जो है बिल मानने को तैयार नहीं है, बिल वापस लेने को तैयार नहीं है। 8 दिसंबर का जो भारत बंद है उसमें और ज्यादा संख्या में लोग आएंगे, ना सिर्फ किसान बल्कि और लोग भी आपके साथ शामिल हो सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में हमने देखा आम लोग भी आपके आंदोलन को जो है समर्थन देते हुए नजर आ रहे थे, सामाजिक संस्थाएं समर्थन देते हुए नजर आ रही है, सभी राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोग जो हैं वो समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ एक तस्वीरें हमने करनाल से भी दिखाई, हरियाणा से दिखाई कि जेजेपी पार्टी के जो विधायक और जिला प्रधान है वो भी आपके समर्थन में अब आने लगे हैं, क्योंकि उनको आने वाले समय की जो राजनीति है वो जो है बचानी है कहीं ना कहीं। सारी पार्टी ना, ये इतना बड़ी क्रांति है, सारी विधायक, मैं आज इस बात को समझाऊं, विधायक और सांसद तो कुछ सौदा ही नहीं है, सौदा ही के में नहीं। राम कुमार गौतम जी जो कहते हैं सौदा ही कुछ नहीं, जनता जनार्दन आंदोलन जो है सरकारें तोड़ती हैं, आंदोलन जोड़ते हैं। और ये विधायक अकेले खड़े रह जाएंगे, जमानतें जब्त हो जाएंगी, किसान विरोधी कोई भी विधायक आगे लोकसभा और विधानसभा में नहीं पहुंच पाएगा। और ये हमारा जो आंदोलन है ये मजबूती से आएगा, मजबूती से, बिल्कुल मजबूती से चलेगा हमारा ये आंदोलन और बढ़ेगा। सरकार जितनी तैयारी कर रही है उससे 1000 गुना ज्यादा तैयारी है हमारी। सरकार का तो तंत्र ही कुछ नहीं होता, सरकार तो तब है जब लोग साथ हैं, जब लोग बिगड़ गए तो सरकार घुटनों पे आ जाएगी। हम किसान हैं, जैसे खेत में गठड़ी बांधते हैं घास की,
उसमें कोड़ियां भी चलाते हैं और गोड्डे भी चलाते हैं। कोड़ियां और गोड्डे मार के इनको गठड़ी में बांध देंगे हम, छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं किसी भी हालत में अगर हमारी बातों का तुरंत संज्ञान नहीं लिया तो। 8 तारीख के आंदोलन को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कॉल आपने दे दी है, टोल टैक्स भी बंद रहेगा, हर तरीके से रहेगा, मजबूती से रहेगा और लड़ेंगे और जीतेंगे। पूरे देश का किसान दिल्ली को घेरेगा, दिल्ली की पूरी रसद, फूड ग्रेन, गेहूं, चावल, दाल, दूध सब बंद कर देंगे हम, बिल्कुल बंद कर देंगे। सरकार की जातियों से दबेंगे नहीं, कोई कानून इन पे कोई ले और रफाल हमारे ऊपर जो चलानी है, जो करना है हमारा कर लो। हम यहाँ से बिना अपनी बात मनवाए नहीं जाएंगे। एमएसपी और ये कानून को वापस करवाना, हमारे फसल को हमें अपने जायज रेट पर बेचना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे हर हालत में। सरकार किस बात का दबाव बना रही है अंदर? अगर सरकार के जो मंत्री बैठे हैं वो किस बात पर अड़े हुए हैं, वो क्या कहना चाहेंगे आप? जवाब नहीं दे रहे हैं, कुछ भी हाँ या ना में कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, कोई पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट नहीं कर रहे हैं, वार्ता को भी खत्म नहीं कर रहे हैं और जवाब भी नहीं दे रहे हैं। तभी हम वहां अब यस और नो का बैनर लेकर बैठ गए हैं और चुप्पी साध ली है। चुप्पी साध ली गई है किसानों की तरफ से और यस और नो का जो बैनर है वो लेकर किसान बैठ गए हैं अंदर। ये तस्वीरें हम आपको विज्ञान भवन से दिखा रहे हैं। तकरीबन 4.5 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है मीटिंग शुरू हुए और पहले जो मीटिंग शुरू हुई थी वो 2 घंटे तक चली, यानी कि उसके बाद लंच हुआ। लगातार जो कृषि सचिव हैं या बाकी जो बड़े अधिकारी हैं कृषि के, वो वहाँ पर समझाते हुए नज़र आ रहे थे जो हमने देखा था। और उसके बाद अब तकरीबन 4 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है, क्योंकि 2 बजे ये मीटिंग शुरू हुई थी और 6:30 बज चुके हैं। और ऐसे में अब जो है किसान नो और यस का बैनर लेकर बैठ गए हैं, यानी कि सरकार से पूछ रहे हैं आप इन 3 कृषि कानूनों को रद्द करेंगे या नहीं करेंगे, आप एमएसपी का चौथा कानून लाएंगे या नहीं लाएंगे। इस बात का जवाब हाँ या ना में दीजिए। इसलिए जो वो पेपर पेन लेकर गए थे या वो और उनके पास जो और भी साधन थे उसके जरिए वो वहां पर यस और नो का बैनर लेकर बैठ गए हैं, साथ ही साथ चुप हो गए हैं। यानी कि किसानों की तरफ से उन्हें कुछ भी नहीं बोलना है, क्योंकि अब सरकार को जवाब देना है। या तो आप ये बताइए कि आप 3 कृषि कानूनों को रद्द कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आप चौथा कानून ला रहे हैं या नहीं ला रहे, क्योंकि किसान आंदोलन इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, ऐसा किसानों का कहना है। और 8 तारीख का जो कॉल है वो भारत बंद का आह्वान किया गया है, भारत बंद का आह्वान किया गया है। और भारत बंद का आह्वान इतना बड़ा है कि जिस तरीके से हमने देखा है कि टोल टैक्स हो या फिर और चीजें हों वो भी बंद करने का प्रयास किया जाएगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लगातार विज्ञान भवन से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। 4.5 घंटे बीत चुके हैं, मीटिंग चल रही है किसानों की। 40 किसान प्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद हैं, साथ ही साथ 3 बड़े मंत्री पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर और सोमवीर सिंह इस बैठक में मौजूद हैं ताकि कोई हल निकल पाए, लेकिन कोई हल फिलहाल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 2 बातों पर सरकार अड़ी हुई है कि किसी भी तरीके से किसानों को समझाया जा सके कि क्या आप 8 तारीख का जो बंद का आह्वान आपकी तरफ से किया गया है क्या आप उसे वापस लेंगे। और दूसरी बात ये कि कृषि कानून तो रद्द नहीं होंगे, लेकिन आप बीच का हल बताइए और बीच के हल से हम कोई ऐसा हल निकालेंगे कि आपकी बात भी रह जाएगी और हमारी बात भी रह जाएगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इंतज़ार इसी बात का है कि जल्द ही किसान जो प्रतिनिधि हैं वो इस मीटिंग से बाहर आएंगे, क्योंकि 3 तारीख को जो मीटिंग हुई थी वो तकरीबन 7.5 घंटे चली थी, यानी कि 12 बजे मीटिंग शुरू हुई थी और 7:30 बजे मीटिंग खत्म हुई थी। लेकिन आज की जो मीटिंग है वो 2 बजे शुरू हुई है और 6:30 बज चुके हैं, यानी कि 4.5 घंटे हो चुके हैं। क्या पता ये मीटिंग 10 बजे तक चले, क्या पता 11 बजे तक चले और क्या पता महज आधे घंटे के अंदर ही किसान बाहर आ जाएं। कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन एक बात जरूर साफ दिखती हुई नजर आ रही है इस लगातार की जो मीटिंगों का दौर चल रहा है, क्योंकि अब तक 5 मीटिंग हो चुकी है। सरकार कहीं ना कहीं दबाव में दिख रही है, सरकार नरम पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पहले सरकार बातचीत को ही तैयार नहीं थी, लेकिन अब बातचीत हुई है तो फिर शायद कोई हल निकल जाए। और अगर हल निकलता है तो शायद जो लगातार अर्थव्यवस्था को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है वो शायद बच जाए। लेकिन देखना ये होगा कि कब किसान आंदोलन थमता है और कब किसानों की जो मांगे हैं वो मानी जाती हैं, क्योंकि हमने देखा है कि किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि हर हाल में
3 कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, चौथा कानून लाया जाए, एमएसपी का कानून लाया जाए, ताकि किसी भी हाल में जो किसान है उसे एमएसपी से कम दाम में उसको अपनी फसल ना बेचनी पड़े, क्योंकि ऐसा हमने देखा है कि कई बार एमएसपी से कम दामों पे किसानों को अपनी फसल बेचनी पड़ती है। इसके चलते किसान नाराज भी होते हैं, दुखी भी होते हैं और उनके अंदर गुस्सा भी होता है। लगातार सिंगू बॉर्डर पर भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है, लगातार टीकरी बॉर्डर पर जो है भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज सिंगू बॉर्डर पर दिलजीत दोसांझ जो एक सिंगर हैं, एक अभिनेता हैं, वो भी पहुंचे और उन्होंने भी किसान आंदोलन का समर्थन किया, कृषि कानून के वो खिलाफ वहां पर बोलते हुए भी नजर आए। लेकिन जो इस वक्त की बड़ी खबर है वो कृषि हम बता रहे हैं, कृषि कानूनों को लेकर जो विज्ञान भवन के अंदर मीटिंग चल रही है उसमें फिलहाल कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 4.5 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है और 4.5 घंटे में अभी तक फिलहाल कोई हल निकलकर नजर नहीं आया है। विज्ञान भवन से हर छोटा बड़ा अपडेट हम आपको करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। हम बताते रहेंगे कि मीटिंग आगे कहां तक पहुंच रही है और क्या नया अपडेट निकल कर आ रहा है। इस बात का इंतज़ार सभी को है कि मीटिंग जल्द खत्म होगी और कोई नया अपडेट सामने निकल कर आएगा। लेकिन देखना ये भी होगा कि क्या किसानों की बात सरकार मानती है, क्या यस और नो के बैनर में यस का बैनर सामने आता है या फिर नो का बैनर सामने आता है, क्योंकि लगातार तारीख पर तारीख मिल रही है और किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि हर हाल में तीनों कृषि कानून रद्द किए जाएं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ बने रहिए। धन्यवाद।